हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2D आर एस अग्रवाल का यहाँ पर मैं निकाली हूँ एचसीएफ। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे क्या? एचसीएफ। अभी तक आपने एलसीएम निकाला था, अब हमें निकालना है एचसीएफ। ओके, तो चलती हूँ पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 84 और 98। जैसे आपने एलसीएम निकाला था ना, ऐसे ही हमें एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले आ जाइए 84 और 98, इन दोनों का अलग अलग हम लोग निकालेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग शुरू करते, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, नेक्स्ट 2 से जाएगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा, डिविजिबल नहीं है। देन 3 से, एंड अगेन 7 से, 1 आएगा। ओके, अब इसी तरह 98 में आ जाइए। तो 98 में पहले 2 से जाएगा। अब 2 से या 3 से कुछ नहीं जाएगा। अब 7 के टर्म में ही आता है 49, तो 7 से जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ अगर देखेंगे तो 84 का फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 होगा। नेक्स्ट अगर 98 का इसी तरह फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 7 होगा। क्लियर है? अब लेकिन हमें निकालना क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें देखना है कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब इन दोनों में हाईएस्ट क्या है? तो देखिए 2 जो है दोनों में कॉमन है, 7 कॉमन है, बस बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। यानी 2 इंटू 7 कॉमन है, दैट मीन्स 14 इसका एचसीएफ है। क्लियर है? दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अब नेक्स्ट आइए सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? 170 इसका अलग फैक्टराइजेशन करेंगे और 238 इसका अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, अब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, और फिर अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग 5 से करेंगे, क्योंकि 3 से ये नहीं डिविजिबल है, तो 17 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा। अब 17 का 17 से ही जाएगा, 17 का किसी और से जा ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे हम लोग 238 का। 238 से हम लोग करेंगे तो 119, और ये अब किसी से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 7 से जाएगा। 7 के बाद हम लोग करेंगे 17 से। अब इसका निकालेंगे फैक्टर, तो 170 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 5 इंटू 17, और अगर 238 का फैक्टर देखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 17। अब कॉमन आपको सीधे ही से पता चल रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ 17 है, यानी एचसीएफ जब फाइंड आउट करेंगे तो 2 इंटू 17, दैट मीन्स हो गया आपका 34। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है आपका। 504 इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। नेक्स्ट है 980 इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 252, अगेन करेंगे तो 2 2 एंड 6 आएगा। अगेन 2 से करेंगे। अब इसके बाद 2 से ये नहीं डिविजिबल होगा, देन 3 से करेंगे। ठीक है, तो 3 से करने के बाद अब अगेन 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21, और अब 7 से जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 980। 980 किससे डिविजिबल होगा? पहले तो 2 से ही करेंगे, क्योंकि हम लोग मिनिमम नंबर लेते हैं ना। अब इसके बाद फिर 2 से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 है। देखिए अगर 49 होता तो हम लोग 7 से करते, लेकिन यहाँ पर 0 है तो हम लोग 2 से फिर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब 5 आ गया है तो हम लोग 5 से करेंगे, तो 49 एंड 7 से 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा? पहले 504 का हम लोग फैक्टर देखेंगे तो क्या हो गया? 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर और 7, यही है। क्योंकि हम लोग एलसीएम में भी इसी तरह किए थे कि जितने टाइम्स जो लिखा होगा उसका स्क्वायर क्यूब या उतने टाइम्स लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो हम लोग क्या लेंगे? 2 की पावर 2, और 7 यहाँ सिंगल है, यहाँ 2 है, तो हम लोग क्या लेंगे? एक ही 7 लेंगे, यानी टोटल मिला के आपका हो जाएगा 28। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले में देखिए 3 नंबर है, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। जैसे आप 2 करते थे वैसे 3 करना है, सिंपल। तो यहाँ देखिए 2 से करेंगे सबसे पहले, तो 2 3 ज़ा 6 हो गया। फिर 2 से करेंगे, फिर अगेन 2 से करेंगे, और अब 2 से तो जाएगा नहीं, दैट मीन्स अब 3 से करेंगे और 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 108 पर। ओके, तो ये किससे जाएगा? देखिए यहाँ से जाएगा, फिर अगेन 9, फिर 3 एंड 1, फिर ये भी 2 से जाएगा। सिंपल है, जितने आप
मिनिमम डिजिट से करना चाहें, मतलब मिनिमम नंबर से वहाँ से करते जाइए और जैसे जब मिनिमम नंबर कैंसिल आउट हो जाए तो आप फिर बड़े नंबर से करते जाइए। अब देखिए 72 का आपको फैक्टर देखेंगे तो 2⁻³ एंड 3⁻², और 108 में आप देखेंगे तो 108 का आ रहा है 2⁻² एंड 3⁻3, और इसी तरह 180 का आप देखेंगे तो 2⁻² एंड 3⁻2 मल्टीप्लाई बाई 5। नाउ एचसीएफ का टाइम है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका? एचसीएफ देखिए यहाँ पर 2⁻² है, यानी ये लिख लेंगे, फिर 3⁻² है, यहाँ 3 है तो 3 लेंगे नहीं, जो कम होगा वो लेंगे, 5 तो लेना नहीं है। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 2 जा 4 ये हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी 36। क्लियर है? तो इसी तरह हम लोग निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होता है, हम लोग एक एक कॉमन देखते हैं, जो दोनों में कॉमन होगा वही ले लेके चलते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।